डेमोक्रेसी के नाम से यानी कि जमहूरियत के नाम से जाना जाता है। एथेंस की शहरियों में क्लेस्थनीज नाम का एक अक्लमंद आदमी था जिनको फादर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। हेलो एवरीवन, टेल ट्विस्ट पर वापस खुशामदीद। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है वो हमें कदीम यूनान की सरजमीन पर ले जाती है, जहाँ पे बहरे एजियन के जो आसमानी लहरों से गिरे शहर यानी कि एथेंस के नाम से एक मशहूर एक काबिल जिक्र लोग यहाँ पे रहते थे। ये फलसफा, फन, दरियाफ्त से मालामाल दौर था, एक ऐसा दौर जिसे आमतौर पर एथेंस का गोल्डन एज भी कहा जाता है। ये 5वीं सदी कबल मसीह में परवान चढ़ा, जो छोटा सा एक सिटी स्टेट था। अगरची छोटा था मगर इसने जो हुक्मरानी की एक नई शक्ल की बीज बोई, इसे आज भी डेमोक्रेसी के नाम से यानी कि जमहूरियत के नाम से जाना जाता है। एथेंस की शहरियों में क्लेस्थनीज नाम का एक अक्लमंद आदमी था जिनको फादर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। क्लेस्थनीज ने इस अकीदे का इजहार किया कि हर आवाज बहुत अहमियत रखती है और इस तर्ज हुक्मरानी को किसी तन्हा बादशाह या जालिम के हाथ में नहीं देना चाहिए, बल्कि इसकी तश्कील शहरियों की इज्तिमाई मर्जी से होनी चाहिए। इत्तेहाद का, यूनिटी के इस जज्बे से मुतासिर होकर इसने पुराने जो कबायली निजामों की इस्लाह की कोशिश की, जिसके ऊपर कहीं तवील अरसे से एथेनियंस के ऊपर कहीं तवील अरसे से हुकूमत कर रही थी। 507 कबल मसीह क्लेस्थनीज निक्स हिल पर बहुत से शहरियों के इज्तिमा से खिताब करते हुए ये ऐलान करते हैं, डियर फेलोज, आई प्रपोज ए न्यू ऑर्डर, वन दैट रिप्रेजेंट्स द वॉइस ऑफ द एंटायर डेमोस, यानी कि द पीपल। लेट अस डिवाइड आवर लैंड इनटू 10 ट्राइब, ईच विद पावर हाउस इन लोकल यूनिट्स नोन एज डेमोई। टुगेदर वी शैल गैदर टू डिस्कस आवर फ्यूचर। क्लेस्थनीज ने वाकई एथेनियंस का जो कबायली ढांचा था उसको 4 कबाइल से 10 तक मुनज़्ज़म किया, जो कि ज्यादा जामा तर्ज हुक्मरानी को फरोह देने के लिए ये एक अहम कदम था। इस तंजीमों का मकसद अशराफिया खानदानों की ताकत को कमजोर करना और आबादी के एक वसी तर हिस्से की सियासी शिरकत को बढ़ाना था। हर महीने शहरी फौजी कार्रवाई, वसाइल की तकसीम और इनकी जिंदगियों पर हुक्मरानी करने वाले खवानीन के बारे में अपनी तहफुजात इजहार करने के लिए मुलाकात करते थे। इस जामे असेंबली में, जैसे कि एक्लीशिया के नाम से जाना जाता है, यहाँ तक कि सबसे आजिज किसान भी एक माहिर फलसफी के साथ खड़ा हो सकता है और अपने राय का इजहार कर सकता है। हर एक इज्तिमा के साथ एथेनियंस की शहरी जो ताकत थी वो बढ़ती गई। इसी तरह ताकत को अशराफिया से हटाकर कम्युनिटी के हाथों में मुंतकिल किया। यहाँ तक कि ऑस्ट्रिसिज्म का एक अमल था, एक सालाना जो अमल था, उसमें भी आम लोग हिस्सा लेने लगे, जहाँ एक फर्द को तकरीबन 10 साल के लिए जलावतन किया जा सकता है। ये एक कदीम तरीका था जो कि जुल्म के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ और जमहूरी रवैयों को, जमहूरी जो नजरियात थे उनकी हिफाजत के लिए ये एक प्रैक्टिस करते थे, बेसिकली एंशिएंट ग्रीस के यूनान के लोग। जैसे जैसे जमहूरियत परवान चढ़ी, एथेनियंस की जो सोच थी और तख्लीकी जो इनकी सलाहियतें थी वो दुनिया का मरकज बनता गया। इसी तरीके से सोक्रात, अफलातून और अरस्तु जैसे काबिल जिक्र फलसफियों ने अगूरा में घूमते हुए इंसानी वजूद, इखलाकियात और हुक्मरानी के उसूलों पर बहस की। इनकी तालीमात और मुबाहिसे वक्त की गुजरगाहों में गूंजते रहे, एथेनियंस और पूरी जो मगरिबी दुनिया को इसी तरह मुतासिर किया। आने वाले नस्लों के स्कूल के बच्चे इंसाफ की नोयत और इंसानी हुकूक पर गौर करते हुए इनकी तख्लीकात पढ़ेंगे। लेकिन ये सिर्फ फलसफी ही नहीं थे, बल्कि यहाँ पे पोइट्री का भी और इसी तरह आर्ट का उरूज था, जहाँ पे जो ड्रामानिगार और फनकार थे वो किसी तरीके से अफसानवी जो कहानियां सुनाते थे, मिथोलॉजिकल जो कहानियां लिखते थे, उसी तरह इनका जो एंशिएंट ग्रीस के अंदर ड्रामा कल्चर जो था, थिएटर का भी उरूज इसमें देखा जा सकता है। जैसे ही जो ऑडियंस थे उनको पसंद आए इनके ड्रामे और पार्टिसिपेट करने लगे, तो ये भी साथ साथ फ्लोरिश होता गया। दोस्तों, एथेनियन जो डेमोक्रेसी है वो एंशिएंट ग्रीस तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि इसकी इन्फ्लुएंस हमें एशिया माइनर और इसी के साथ साथ हमें रोमन रिपब्लिक में भी नजर आती है। रोमन रिपब्लिक का जो असेंबली सिस्टम था, असेंबलियों और जो उनका पूरा स्ट्रक्चर था, वो तमाम के तमाम एथेंस से ली गई थी। इसी तरीके से एशिया माइनर के अंदर जो फारसी हुक्मरानों के खिलाफ जो वहाँ के लोकल बाशिंदे खड़े हुए थे, इन जंगों में भी, इन जंगों की वजह से शहरियों को अपने तकदीर लिखने का और अपने तकदीर के बारे में फैसले करने का हक तो मिला, साथ साथ इसके साथ एथेंस को बहुत ज्यादा इसकी वजह से उरूज भी मिला, जो कि पूरी मगरिबी दुनिया पर आज भी इसी तरह इसकी जमहूरियत का इन्फ्लुएंस हमें नजर आता है। आज जैसे ही सूरज कदीम मंदिरों के खंडरात पर गुरूब होता है और हवा का झोंका पुराने जमाने की कहानियों को सरगोशियां कर रहा है, हमें एथेंस याद आते हैं। एक ऐसा शहर जिसने अपने लोगों पर भरोसा करने की जुर्रत की और जमहूरियत की बीज बोई। इनकी असेंबलियों और इनकी मुबाहिसों की बाज़गश्त आज भी जदीद दौर के ऐवानों में
گونجتی ہے، جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جمہوریت کے شعلے کو جلانا ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ آگ ہے جو سب کے لیے آزادی اور انصاف کے راستے کو روشن کرتی ہے۔ دوستو، آج کا ویڈیو یہیں پہ ہمارا اختتام ہوتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو، یہ کہانی آپ کو اچھی لگے تو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔